रसना। सीताराम सीताराम बोल प्यारे रसना। हरे राम बोल प्यारे रसना। सीताराम सीताराम बोल प्यारे रसना। हरे राम बोल प्यारे रसना। सीताराम सीताराम बोल प्यारे रसना। राजा राम बोल प्यारे रसना। सीताराम सीताराम बोल प्यारे रसना। राजा राम बोल प्यारे रसना। सीताराम सीताराम बोल प्यारे रसना। राजा राम बोल प्यारे रसना। सीताराम सीताराम बोल प्यारे रसना। राजा राम बोल प्यारे रसना। सीताराम सीताराम बोल प्यारे रसना। हरे राम बोल प्यारे रसना। सीताराम सीताराम बोल प्यारे रसना। राजा राम बोल प्यारे रसना। सीताराम सीताराम बोल प्यारे रसना। घूमते हुए जो पीछे ताली नहीं बजा रही मेरी माता है, दादा मंत्र बोला है, सभी गाओ घूमते। श्री राधे दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए मेहंदी रचाए होता है, दोनों हाथ ऊपर करो। श्री राधे राम जी की भक्ति में सीता दीवानी। राम जी के भक्ति में सीता दीवानी। सीता के हाथों में माला निशानी। सीता के हाथों में माला निशानी। राम जी की भक्ति में सबरी दीवानी। राम जी की भक्ति में सबरी दीवानी। सबरी के हाथों में बेर की निशानी। सबरी के हाथों में बेर की निशानी। मेरे खिला के प्रभु कर लीनो अपना। मेरे खिला के प्रभु कर लेना अपना। माला पहना के प्रभु कर लीनो अपना। माला पहना के प्रभु कर लेना अपना। राजा राम बोल प्यारे रसना। राजा राम बोल प्यारे रसना। श्री राधे सभी गाओ झूमते हो गए। थोड़ी देर खाली हो जाए तो घूमते हुए श्याम जी की भक्ति में मीरा दीवानी। राम जी की भक्ति में मीरा दीवानी। मीरा के हाथों में वीणा निशानी। मीरा के हाथों में मीरा निशानी। कृष्ण जी की भक्ति में राधा दीवानी। कृष्ण जी की भक्ति में राधा दीवानी। राधा के हाथों में प्रेम की निशानी। राधा के
हाथों में प्रेम की निशानी। नाच नचा के प्रभु कर लेनो अपना, नाच नचा के प्रभु कर लेनो अपना। वीणा बजा के प्रभु कर लेनो अपना, वीणा बजा के प्रभु कर लेनो। जय हो हरे राम बोल प्यारे रसना, हरे राम बोल प्यारे रसना। हरे राम बोल प्यारे रसना, हरे राम बोल प्यारे रसना। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए भागवत भगवान की। जय। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप सबने सुनी। श्रीमान नारद साहू जी भागवत जी में श्रीफल अर्पण कर रहे हैं। अगर ठाकुर जी की कृपा और हम सब सही सलामत रहे तो विगत वर्ष आने वाले 2018 में एक बार पुनः आपके भेंडरवानी में भागवत की कथा होगी। बोले भागवत भगवान की। हम क्या कहें भगवान के चरित्र, आप सब इतने आनंद उमंग में हो मेरे प्यारे श्रोताओं। अब आइए, बहुत दूर जाने अभी कथा में, बस की सवारी करेंगे तो नहीं जा सकते उतना दूर, हवाई जहाज में ही चढ़े तो पहुंचेंगे भगवान के जन्म तक। गोविंदाय नमो नमः। हरिश्चंद्र की कथा के बाद राजा दिलीप के चरित्र सुनाए। ठाकुर जी के हित की कृपा, नारियल चढ़ गए तो समझ लीजिए 50% आपका कार्यक्रम हो गया। इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, अज और अज के हुए महाराज दशरथ। कृष्ण की कथा में प्रवेश से पहले हम और आप सब घड़ी दो घड़ी राम कथा रूपी चश्मा लगा लें। क्यों? राम की चरित्र है और कृष्ण की लीला है। कल को ये कह के मत आना कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, कल ये कह के आना कि हम लीला देखने जा रहे हैं। और आज आप ये कह सकते हो, हाँ हम चरित्र सुनने जा रहे हैं। किसका? राम चरित्र मानस। चरित्रम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तर, एकैकमक्षरम पुंसा महापातक नाशा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या के राजा है महाराज दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग धनुष धारण करने वाले मेरे परात्पर ब्रह्म अरुण का परम धाम है अयोध्या धाम। ये अयोध्या कैसी है? राम भद्राचार्य जी वाली के जो भैया बहुत सुंदर भजन गाते हैं सदगुरुदेव भगवान, सुनोगे? आइए फिर गुनगुना ले। सीताराम जी के प्यारे, ताली अगर कमजोर हुए तो सोच लेना 4 दिन हो गया। सीताराम जी के प्यारे, राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। राजा राम जी के प्यारे, राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे।
श्री राधे। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, हाँ खेले चारों भैया। मीठी पोतरी रसीली प्रभु की बाणी लागे, हरि की बाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राधा राम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सुहावन जन्मभूमि रघुवर लाल लला की, रघुवर लाल लला की। सरस सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सरस सुहावन अति मन भावन रघुवर लाल लला की, रघुवर लाल लला की। कनक भवन सति सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की, हाँ लक्ष्मण जी के किला की। अंतिम भाव क्या है, बहुत सुंदर है। वृंदारवानी से हमारा ये प्रेम इसी वर्ष का नहीं है। यहाँ के कण कण से प्रीत, यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे। ये पुराना प्रेम है, आज का प्रेम नहीं है मेरे प्यारे। यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी श्री राधे बोले धाम की सरयू जी का पानी लागे। मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कैसे अयोध्या सीताराम जी की प्यारी राजधानी, ऐसे अयोध्या। और राजा के नाम है दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। 3 ऋण से ऋण हो गए राजा दशरथ। देव ऋण, प्रजा ऋण,
और 2 ऋण से ऋण हुए, तीसरे ऋण की मातृ ऋण पितृ ऋण की बारी आई। मेरे प्यारे श्रोताओं, चौथे पन जाने लगे राजा दशरथ जी का। सभी का ध्यान कथा में रहे। मां कौशल्या ने कहा, राजन आप जीवन भर व्यतीत कर दे इनके हित उनके हित, ऐसे वैसे इधर उधर, कभी अपने विषय में सोचे? राजा दशरथ जी कहते हैं, देवी इधर उधर का ध्यान करते करते हमें याद ही नहीं आई कि हमारे तो चौथे पन आ गए और एक भी बाल गोपाल नहीं। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सूत नाही। राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई, क्या मेरे एक भी बाल गोपाल नहीं है? कुछ भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, कुछ भी कमी हो तो क्या करोगे? गुरु के यहां जाओ, दुख हो तो और सुख हो तो। राजा दशरथ जी के मन में केवल उसी बात से ग्लानि नहीं हुई मेरे प्यारे श्रोताओं। एक दिन बगीचे में घूम रहे थे। उसी समय छोटे छोटे पंछी अपने बच्चों को ला ला करके चारा चुगा रहे थे। राजा दशरथ जी के नेत्र सजल पड़ गए। अरे इन पक्षियों में इतना प्रेम है, मेरे भी कहीं छोटे छोटे बाल गोपाल हो जाते, मैं उनको भी अपनी गोद में लेकर के सुंदर चारा चला देता, उनको सुंदर भोजन करा लेता। वात्सल्य सुख की अनुभूति होने लगी राजा दशरथ जी को। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सूत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। मही के मतलब पृथ्वी और पाला के मतलब पालन करने वाले राजा दशरथ। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, अब कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुदेव के चरण पकड़ करके रोने लगे राजा दशरथ। गुरुदेव कहते हैं चुप, बिल्कुल चुप। राजा दशरथ डर गए, क्या हुआ गुरुदेव? गुरुदेव कहते बेटा बिना विचारे कैसे रोने लग गए? बेटा नहीं होंगे, बेटा नहीं होंगे। अरे गुरु के दरवाजे में जाने के बाद दुख दरिद्री दूर ना हो, किस बात के गुरु? वशिष्ठ जी कहते हैं, धरहूं धीर होई है सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक एक बेटा नहीं होंगे, कहे 4 बेटा होंगे, वो भी त्रिभुवन विदित। विदित के मतलब जानना, त्रिभुवन के मतलब त्रिलोक, ये सारा संसार जिसको जाने या जो सारे संसार को जाने। 2 अर्थ लगा सकते हो इस वाक्य के। भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले, भक्तों को अमोघ वरदान देने वाले। छोटे मोटे बेटा नहीं होंगे, कहे 4 बेटा होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा दशरथ जी ने कहा महाराज बेटा होंगे कैसे? वशिष्ठ जी कहते हैं, श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। और यज्ञ कराओगे सुंदर बेटा। इधर पृथ्वी के भार बढ़ते जा रहे थे। सभी देवता ब्रह्मा जी के संग मिलकर के जाकर के भगवान नारायण की स्तुति किए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। ऐ ठाकुर जी आप अवतार लेकर के कब आओगे? भगवान कहते हैं हमारे पिताजी के मन में भाव उत्पन्न होगी और हम अवश्य जन्म लेकर के पहुंचेंगे। सो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया होती देवी, अप्रगटे अग्नि चरु करने। कोई भी कार्य करो तो पहला भक्ति और दूसरा विश्वास अवश्य होने चाहिए। बड़े से बड़े काम कर दे और कहीं भक्ति नहीं विश्वास नहीं तो भजन करो, काम सिद्ध होने वाले नहीं। ये श्रृंगी ऋषि कौन है?
पहले दिन कथा से बाहर हुए, सो आज कथा में एंट्री मिली। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। ये पुत्रष्टि यज्ञ कराने में एक्सपर्ट है मेरे प्यारे श्रोताओं। अगर ये यज्ञ करा दें तो बेटा होगा 101% गारंटी। भगति सहित मुनि आहुति दिन्नी, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्ही। हाथ में चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए और वशिष्ठ जी को बुला करके सुंदर चरु हाथ में दे दिए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया, हाँ अब तो तुम्हारे बेटा अवश्य हो जाएंगे। सो राजा दशरथ जी को पास में बुला करके, जा इस खीर को ले जा करके अपने पत्नियों को खिला देना और होगा मेरे ठाकुर जी की कृपा से बहुत सुंदर सुंदर बेटा होंगे। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। इधर अग्निदेव दृश्य हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, जा बेटा तेरे 4 बेटा होंगे, एक खीर अपनी पत्नियों को खिला देना। राजा दशरथ जी ने अपनी रानियों को बुलाए। कौन कौन सी रानी? माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और कैकेयी मैया। उभय भाग कौशल्य ही दिन, आधे खीर माँ कौशल्या को दे दिए। क्यों? बड़ी रानी है ना, भाग भी बड़ा है। और जो बचे उसको 2 भाग में, एक भाग माँ कौशल्या माँ कैकेयी और दूसरे भाग माँ सुमित्रा को दे दिए। रामचरितमानस में बहुत सुंदर कथा थी। माँ सुमित्रा जैसे अपने खीर को खाना चाहे ना, सो कागभूषुंड जी लेकर के उड़ गए। माँ कौशल्या सुमित्रा मैया रोने लगी, मेरे तो बेटा नहीं होंगे। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। माँ कौशल्या और कैकेयी मैया ने कहा, बहन अभी हमारे भी प्रसाद रखे, हमने खाया नहीं है, सो जाओ ठाकुर जी की अगर कृपा होगी तो हम आधा आधा खीर अपने दे देते हैं, तुम 2 हिस्सा खीर खा लो। माँ सुमित्रा ने कहा, कहीं मेरे 2 बेटा हो गए ना, 2 भाग खीर खा रही हूँ, मैं प्रण करती हूँ कि आप दोनों के बेटों के पीछे अपने बेटों को जीवन भर लगा करके रखूंगी। राम के पीछे लक्ष्मण और भरत के पीछे शत्रुघ्न को जीवन भर लगा करके रखी माँ सुमित्रा। अब इधर सुंदर मेरी माताओं ने गर्भधारण किया। मंदिर मह सब राज रानी, शोभाशील तेज की खाए। धीरे 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 समय हुआ। क्षमा करना, थोड़े स्पीड में जाना पड़ेगा, पूरी रामायण सुनना है तो कभी भविष्य में। बोले भागवत भगवान की जय। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे ठाकुर जी माँ के गर्भ में अंशावरूप में, भगवान स्वयं नहीं, ठाकुर जी का अंश। जैसे साधारण मनुष्यों के गर्भ में अंश होते ना भगवान के, वैसे अंश माँ कौशल्या के गर्भ में। धीरे 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 ठाकुर जी के और दिवस निकट चले आ रहे। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे। एक भगवान को जन्म लेने के कई कारण है। पहला कारण राजा प्रताप भानु, दूसरा कारण कश्यप अदिति महातप किन्ना, तीन को मैं पूरब बरदिन्ना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, तीन के गृह प्रगटे नर भूपा। तीसरा कारण द्वारपाल हरि के गृह दो, जय और विजय जानी सबको, विप्र श्रापते दोनों भाई, जन्मे असुर देह तीन पाई। रावण और कुंभकर्ण हुए सो भगवान को आना पड़ा। चौथा कारण सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के हित के लिए भगवान को आना पड़ा। पांचवा कारण गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। अनेकों अनेक कारण है। एक दो कारण को सुन करके क्या करेंगे मेरे प्यारे श्रोता। धीरे 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 सुख जुथ कछुक काल चली गयो।
पुनि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। धीरे धीरे मेरे परमात्मा के प्रकट होने के अवसर आए, हाथ जोड़ लेना। जब भगवान के जन्म के अवसर आए ना, धीरे 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 चैत के महीना मधुमास, और तिथि कौन सी? एकम की। मेरे भगवान एकम को जन्म लेकर के आने वाले। उसी समय पाणिनि महाराज पहुंच गए। राम आज बस रुक जाते। भगवान कहते क्या कहे? आज बस रुक जा, कोई बात नहीं, चलो। क्यों? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। पाणिनि जी महाराज कौन है? परीक्षित जी। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्य हम, पारणीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। बनारस में जाओगे ना व्याकरण पढ़ने के लिए, तो इन्हीं की कृपा से ये व्याकरण ये बुद्धि में घुसते हैं, गुरुदेव की कृपा से। भगवान से कहें अरे गुरु नहीं रहेगा तो आपके काम कर, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ चलो। दूज के दिन भगवान आने वाले, यमराज पहुंच गए। ओ ठाकुर जी आज तो मेरे जन्म दिवस, आज बस और रुक जाते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। तीज के दिन भगवान आने वाले हैं। परशुराम पहुंच गए। 3 राम है, बलराम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और परशुराम। चौथ के दिन भगवान आने वाले हैं, सो गणेश जी पहुंच गए। महिमा अमित जानि गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। पंचमी के दिन भगवान आने वाले, शेष नारायण पहुंच गए नाग पंचमी। अरे आज तो मेरा दिन है, आप कैसे? दोनों का एक दिन जन्मदिन होगा, सो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहे कोई उसको मानेंगे कोई उसको मानेंगे। छठ के दिन भगवान आने वाले, हलखष्टी में खमरछर दाई पहुंच गया, आज भरो रुक जाए। भगवान कहते हैं ये तो ऐसे करे मानो कोई चलते हुए बस को कहते हैं रुक रुक रुक, एक सवारी और आके। मेरे माँ के तकलीफ बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, साते के दिन भगवान आने वाले, शीतला मैया पहुंच गई, आज भरो रुक जाते राम। अष्टमी के दिन भगवान आने वाले हैं, दुर्गा मैया पहुंच गई, शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरे रहोगे। अष्टभुजा धारण करके माँ भगवती आज बस और रुक जाते। भगवान कहते अब जन्म लेना कैंसिल, बहुत तप लिए। नवमी के दिन मेरे ठाकुर जी ने जन्म लिया। क्यों? संसार में 2 विषय हैं, पूर्ण और अपूर्ण। ये जीव अपूर्ण है और मेरे परमात्मा पूर्ण है, परात्पर ब्रह्म है। इस संसार में 3 अन्वय हैं। कौन कौन से? पुरुष, प्रकृति और जीव। प्रकृति के बस में जीव और पुरुष के बस में प्रकृति। सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। 9 से बड़ा अंक कोई नहीं हो सकता। और प्रकृति 8 है। जो समय के अनुकूल घटते बढ़ते रहे वो प्रकृति, और प्रकृति के बस में जो घटते बढ़ते रहे वो ये साधारण जीव। और प्रकृति और जीव जिसके आधार में बढ़ते रहे चलते रहे वो कौन है? मेरे परात्पर ब्रह्म भगवान राम। 9 का पहाड़ा पढ़ो कमलो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 कितना होते हैं? 9, 9 तिया 27, 7 और 2 कितने होते हैं? 9, 9 चौक 36, 6 और 3 कितना होते हैं? 9, 9 पंचे 45, 5 और 4 9, 9 छक्के 54, 5 और 4 कितना? 9, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 6 और 3 कितना? 9, 9 अट्ठे 72, 7 और 2 कितना? 9, 9 निया 81, 8 और 1 कितना? 9, 9 दहाम 90, जन्म से लेकर जो अंत तक न एक रत्ती घटे और न एक रत्ती। मेरे परमात्मा की लीला इतनी अनुपम है। परीक्षित जी हाँ कहाँ पहुंचे थे? 9। अच्छा प्रकृति कौन? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 कितना होते हैं? 7, अब पहाड़ा किसका पढ़ रहे हो? 8 की 8 तिया 24, 4 और 2 कितना होते हैं? 6, पहाड़ा किसका? ध्यान सबका कथा हम रहे, उधर मत देखो, कथा हम कह रहे। 8 चौक 32, बोले राधा कृष्ण भगवान की। जय।
बोयर पेड़ का झर थे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पिए सुबह को उतर जाएगी। कृष्ण भक्ति का ये जाम पी ले जरा, तेरी सारी ये जीवन सुधर जाएगी। कंजूस कहीं के मेहंदी लगाए हाथ में, झूमते हुए बजाए। बड़े विचित्र विचित्र जजमान एक जन कंवरधम बोले कहा महाराज भागवत करवाने में, क्या हो जाए 9 दिन के, नहीं छोटे है सन का, 7 दिन के आओ छोटे है सन, 5 दिन आओ छोटे है सन, मैं जानडर विल करवाना नहीं, 1 दिन के हो ही आओ छोटे है सन महाराज। मैं क्यों 5 अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा आओ छोटे है सन, राम राम राम। मैं क्या चोरी बदमाशी जुआ तीनों मिला के भागवत हुआ गोविंदाय नमो नमः। प्रकृति और पुरुष ध्यान सबका इधर रहे। भगवान ने 9 को क्यों पसंद किया? जन्मेजय बाबू, भगवान मेरे पुरुष हैं, क्या है हम सब वो हैं बॉडी गार्ड हैं, हम पुरुष हैं? नहीं नहीं, मेरे परमात्मा बस पुरुष है। ये जीव तो न पुरुष है न स्त्री, हाड़ मास की पेटी चाम में लपेटी, एक बना बेटा अब एक बनी बेटी। धीरे 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 अभिजीत मुहूर्त, नवमी तिथि, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम मध्य दिवस अति शीतल घामा, श्री राम जय राम जय जय राम। पावन काल लोक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। बरसाई सुमन सु अंजुल साजी, श्री राम भगवान का जन्म गई गगन तुम बाजी। श्री राम जय राम जय जय राम। बन को समित गिरी गण मन यारा, श्री राम जय राम जय जय राम। बहाई नीर सरितामृत धारा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ सुख जुत कछुक काल चली गया, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि प्रभु प्रगट सो अवसर भया, श्री राम जय राम जय जय राम। धीरे धीरे भगवान के जन्म के अवसर आए। अभिजीत मुहूर्त ठीक 12 बजे, 5 मिनट कम है 12 बजने में, हाथ जोड़ लो। निज लोक ही बिरंचिगे देवन इन्हें सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवा हो जाए। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझा दिया, जाओ कुछ न कुछ रूप लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए, कोई बंदर बने, कोई नारी बने, कोई स्त्री बने, कोई पुरुष बने। जब भगवान पंचवटी में पहुंचे ना, तो बिना लड़े बिना भिड़े जो अपने भक्तों को सुधार दे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। जब पंचवटी में भगवान पहुंचे माँ जानकी को लेकर के, तो वहां रहने वाले संत महात्मा कहते हैं, अरे जब ये परात्पर ब्रह्म होकर के नारी को संग में लेकर के आए, तो हम सब बिना विवाह किए क्यों रहे? सो हम सब भी विवाह करेंगे। एक शंका करे तो दूसरा समाधान करे, अरे अब इतने वृद्ध अवस्था में हमें नारी कौन देगा, पत्नी कौन देंगे? तो एक संत कहते नहीं नहीं, इनके पैर में बड़े जादू भरे। कैसे? पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भुई तब पुंज सही। अरे इनके पैर में पत्थर लगाओ तो नारी बन जाती। तो सब महात्मा छोटे छोटे पत्थर अपने कांख में दबा लिए, प्रणाम करते जाएंगे और पत्थर को स्पर्श कराते जाएंगे, सुंदर सुंदर नारी पाते जाएंगे।
और कई लोग तो अपने अपने पत्थर को और घिसे, क्यों? जितने सुंदर पत्थर उतने सुंदर। भगवान ने देखा, माँ जानकी से कहे देवी इसलिए हम मना कर रहे थे वनवास में मत जाओ, आपको देख करके न जाने कितने बिगड़ जाएंगे। माँ जानकी कहती करूं तो क्या करूं? भगवान कहते हैं तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। देवी आप अग्नि में निवास करो। माँ जानकी ने अग्नि में निवास किया। उसी समय पंचवटी से रावण ने हरण कर लिया। सब महात्मा मन अपन अपन पत्थर फेंक दिन बिचारा में काबर। अरे दो दो धनुर्धारी थे, इनकी पत्नी के हरण हो गए तो हम सब तो लाठी डंडा तक के सहारा नहीं। कौन हमारी पत्नियों के रखवाली करेंगे? ये कौन है? ये मेरे परात्पर ब्रह्म है। बिना लड़े बिना भिड़े ही मनुष्यों को जो सतमार्ग से ला करके जोड़ दे। मेरे प्यारे श्रोताओ बजा दो जोरदार बोले राधा कृष्ण भगवान की। मेरे ठाकुर जी जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं सिखाते। 100 घंटा कांटा, मिनट कांटा और सेकंड कांटा, तीनों कांटा जब एक में आकर के मिल गए ठीक 12 बजे। आज माँ कौशल्या के आंगन में सब का आना जाना लगा था सुबह से ही। सभी सखियां जानती हैं आज कुछ न कुछ शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। राजा दशरथ ने बाजा गाजा वालों को A to Z सजा करके रखा है। आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद। राजा दशरथ को आनंद कब आए? जब गुरुदेव ने कहा कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी, सो राजा दशरथ को आनंद आए। परमानंद कब आए? जब रानियों ने गर्भ धारण किया और धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी माँ के गर्भ में सृजन करना प्रारंभ किए, सो ब्रह्मा जी को, राजा दशरथ जी को परमानंद पहुंचे। और आज मेरे राजा दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति होने वाली। क्यों? परात्पर ब्रह्म मेरे पहुंच रहे। मेरे प्यारे श्रोताओं हाथ जोड़ लो। धीरे 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 12 बजे ठीक अभिजित मुहूर्त में रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामे नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽहम्, रामे चेतलया भवतु मे, भो राम मामुद्धरम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मज, पूर्वतो मारुतिं यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। ठीक 12 बजे मेरे परात्पर ब्रह्म माँ कौशल्या के आंगन में चतुर्भुज पुरुष के रूप में प्रकट हुए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले रामचंद्र भगवान की। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया प्यारे बाजे बधैया, बाजे बधैया प्यारे बाजे बधैया, बाजे बधैया प्यारे बरसे रुपैया, बाजे बधैया प्यारे बरसे रुपैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। सभी लोग खड़े ना हो, सब बैठे बैठे आनंद लो। भगवान की।
राजा दशरथ जी अन धन लुटावे, दशरथ जी अन धन लुटावे, राजा दशरथ जी अन धन लुटावे, दशरथ जी अन धन लुटावे, अन धन लुटावे, अन धन लुटावे, धन लुटावे, धन लुटावे, अन धन लुटावे, अन धन लुटावे, धन लुटावे, धन लुटावे। माँ कौशल्या ने क्या लूटा है? मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, रघुवैया अवध में बाजे बधैया। बोले अयोध्यानाथ की। दोनों हाथ ऊपर करके कंजूसी नहीं, श्री राधे। इस बार अपनी बैटरी इतना चार्ज कर लो कि अगले वर्ष के आते तक डिस्चार्ज न हो, श्री राधे। मात्र कौशल्या कई कई सुमित्रा, कौशल्या कई सुमित्रा, मात्र कौशल्या कई कई सुमित्रा, कौशल्या कई सुमित्रा, कई कई सुमित्रा, हरि कई कई सुमित्रा, कई सुमित्रा, कई सुमित्रा, कई कई सुमित्रा, हरि कई कई सुमित्रा, कई सुमित्रा, कई सुमित्रा। ललना ललना खेलावे अंगनैया अवध में बाजे बधैया, रघुवैया अवध में बाजे बधैया। बोले अयोध्यानाथ की। जो कंजूसिन ताली बजा रहे हैं उनकी। जय हो श्री राधे। देवता कसवा से फूल बरसावे, दया कसवा से फूल बरसावे, देवता कसवा से फूल बरसावे, दया कसवा से फूल बरसावे, 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 फूल बरसावे। देवता कसवा से फूल बरसावे। क्यों? निरखी 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 सुगरैया अवध में बाजे बधैया, रघुवैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, रघुवैया अवध में बाजे बधैया। बोले अयोध्यानाथ की जय। माँ कौशल्या के आंगन में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मेरे प्यारे श्रोताओं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। भगवान कौन है? ब्रह्मा, नंद, आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद।
ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। माँ कौशल्या ने बड़े विचित्र रूप देखे। कौन सा रूप? हाथ जोड़ ले सभी लोग। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप बेटा बना करके बुलाए हैं, बाप बन करके चतुर्भुज रूप में पहुंचे हैं भगवान। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माँ कौशल्या कहती है नाथ, आप तो सुख के धाम हो, नैना भी राम हो, शरणागत वत्सल हो, भक्त जन वत्सल हो, बाकी ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के क्यों आए हो? भगवान कहते मुझे जन्म लेना नहीं आता ना, पहले बार ट्राई किए हूं, कहे ठाकुर जी, मनुष्य के रूप में, अब करूं सो क्या करूं? माँ कौशल्या कहती बाल लीला करो कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव को पा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव को पा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। निज इच्छा निर्मित तनु, किसी के नौकर नहीं है भगवान, अपनी इच्छा से स्वयं ठाकुर जी ने स्वरूप धारण करके पहुंचे हैं। सुंदर आनंद मनाए, बधाइयां बजी और हमारे परिवार के सभी लोगों ने नित्य किया। भगवान के जन्म में अति आनंद। धीरे धीरे भगवान के नामकरण के अवसर आए। नाम सुनो, हाथ जोड़ लिए रहो, कुछ घटता है क्या हाथ जोड़ने में? राम कथा आपको मिल रही फोकट में, आप तो करा रहे हो भागवत, रामायण फोकट में मिल रहे हैं पूरी कथा। वशिष्ठ जी कहते हैं क्या बताऊं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहूं सोमति अनुरूपा। सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोक दायक विश्रामा जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपास। सो सुख धाम राम यश नाम अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ जी ने कहा सारे संसार को जिनके चरणों में जाकर के सुख की अनुभूति हो, आराम कल्प वृक्षाणाम, शरीर को सुख मिलता है घर में, मन को सुख मिलता है भगवान के नाम में। आराम कल्प वृक्षाणाम विरामः सकलापदाम। आज नहीं तो कल हम सबको विश्राम लेना पड़ेगा। कहाँ? भगवान के चरणों में। ऐसे राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे का नाम है राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सूब। जो जीवन भर संसार के भरण पोषण करते, भरत भरते रहे, उनके नाम है भरत। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुणवशीक तिन राख्यूं लक्ष्मण नाम उदार। दिखने में राम के लक्षण से परिपूर्ण है और अगर राम प्रतिबिंब है तो ये परछाई है। इनका सर्वगुण संपन्न राम से अलंकृत है। ऐसे सुंदर सुख के धाम लक्षणों से युक्त राजा दशरथ के तीसरे पुत्र का नाम है लक्ष्मण।
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। जिनके ज्यादा दुश्मन हो ना और कुछ मत कहना, बड़े सुबेरे खड़े हो जाओ, शत्रुहन 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 शत्रुहन। जिनके नाम लेने मात्र से शत्रुओं के नाश हो जाए, ऐसे राजा दशरथ के सबसे लघु पुत्र छोटे बेटे के नाम है शत्रुहन। भगवान के नामकरण हुए और थोड़े से बड़े हुए, काग की भाग को काय कहो, हरि हाथ सोले गयो माखन। काग भुसुंड जी धन्य है, भगवान के संग में बाल लीला करते हैं। एक दिन ठाकुर जी पकड़े और गोविंद आए, नमो नमः। काग भुसुंड जी को अपने उदर में, काग भुसुंड जी ने गरुण जी से कहा, गरुण बहुत घूमा पूरे संसार में, भगवान के उदर में अनेकों अनेक ब्रह्मांड देखा, करोड़ों ब्रह्मा देखे, करोड़ों हरि देखा, करोड़ों मैंने भगवान भोले बाबा देखे, गणेश देखे, पूरे ब्रह्मांड को लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रूप में देखा। बाकी जो एक है वो एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे जीवन भर। कौन? भिन्न भिन्न मैं देख सबो, अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरूं, प्रभु राम न देखूं आन। थोड़े से बड़े हुए, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। 64 दिन में 64 कलाओं को धारण किए। अरे उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, हम संसार वालों को सिखाने के लिए भगवान गए। रोम रोम प्रति वेद कहे, जिनके एक एक रोम रोम में वेद वेदांत भरे, वो क्या गुरु जी कहाँ जाएंगे पढ़ने? नहीं, संसार वालों को सिखाने के लिए कि कितनों भी बड़े ज्ञानी रहो तो गुरु के सामने झुको। वापस आए, विश्वामित्र जी पहुंच गए। क्यों? राजा दशरथ ने बहुत सुंदर स्वागत किया। विश्वामित्र जी से पूछे, महाराज आपका आगमन क्यों हुआ है? विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा दशरथ कहते हैं, मांगो ना महाराज, क्या चाहिए? विश्वामित्र जी कहते हैं, जब इतना कह दिए तो दोगे, अवश्य देना पड़ेगा। क्या? आप अपने दोनों पुत्र मुझे दे देते, राम और लक्ष्मण। राजा दशरथ तो स्थिर रह गए, चुप। सबहि सूत मोहि प्राण खिनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, बाकी प्राणों के प्राण राम, इनको नहीं दे सकता गुरुदेव। विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो वचन दे दिए हो, देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो सोच लो। एक दोगे 2 आएगा, 2 दोगे 4 आएगा, 4 दोगे तो 8 आएंगे, मूर के संग में ब्याज आएंगे। उस दिन तो राजा दशरथ जी नहीं समझे, और जब माँ जानकी को लेकर के ठाकुर जी अयोध्या में प्रवेश किए ना, तो राजा दशरथ समझ गए। इसीलिए विश्वामित्र जी कहे थे, 4 दोगे 8 आएंगे, 2 दोगे 4। अपने कलेजे में पत्थर रख करके राजा दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को विदा किया। विश्वामित्र जी के संग में वन में जाई ताड़ का मारी, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद। धनुष मारे जब ताड़का को तो एक ही बाण में गोविंदाय नमो नमः बजा दो जोरदार। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन भासागर। मारिच और सुबाहु को जब मारे ना, समुद्र के उस पार जाकर के गिरे। गुरुदेव से कहते, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। गुरुदेव आप जाओ यज्ञ करो। धनु उठाए प्रण किन्न, मैं अब धनुष उठा लिया हूँ, कहे मेरे ठाकुर जी। सुंदर यज्ञ हुआ और कोई विघ्न बाधा नहीं हुई। मेरे प्यारे श्रोताओं, उसी समय राजा जनक की पत्रिका मिली। गुरुदेव कहते हैं, राम आपके लिए तो निमंत्रण नहीं आया, अयोध्या के लिए निमंत्रण नहीं आया। क्यों नहीं गया अयोध्या में निमंत्रण? एक दिन मिथिला नगरी की गाय आकर के अयोध्या में मर गई। सभी लोगों को बहुत संताप हुआ। राजा दशरथ जी जान गए, एक झाड़ू लगाने वाले को भेज दिए। राजा दशरथ जी, जा उस गाय को मंत्र बता देना, वो जी जाए। झाड़ू लगाने वाले ने जाकर के राम का नाम लिया गाय के कान में। वो गौ माता उठकर के खड़ी हो गई। राजा जनक को डर था, कहीं किसी पूंछा लगाने वाले को न भेज दे और वो कहीं धनुष तोड़ दे तो मेरे बेटी के जीवन निरर्थक हो जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे ठाकुर जी बुलाने में कम और बिना बुलाए अधिक पहुंच जाते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, और वो भी विवाह की बात। गुरुदेव कहते हैं, राम चलोगे? ठाकुर जी कहते हैं, अवश्य चलेंगे। आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे मेरे राम रघुराई चले।
सुंदर मेला लगा है मिथिलापुरी में। सायं का चलते चलते एक आश्रम दिखा। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम किसके? गौतम नारी साप बसौपल देह दरुदेर, चरण कमल रज चाहती कृपा करूं। नहीं नहीं करो हूं कृपा, अगर आपकी इच्छा हो तो इस पत्थर के ऊपर कृपा कर दो। मेरे ठाकुर जी ने पैर स्पर्श कराए, मां अहिल्या का उद्धार कर दिए और आगे बढ़े। सायंकालीन बेला में पहुंचे। जब मिथिला नगरी में राजा जनक ने देखा, मैंने कहां कहां जो है स्वयंवर रख दिया, इनसे सुंदर मुझे कोई दामाद नहीं मिलते मेरी बेटी के अनुकूल। राजा जनक भी मनाने लगे, ऐ महाराज धनुष अगर उठना तो इन दोनों कुमारों से उठ जाना, अन्यथा मेरे स्वयंवर निरर्थक चले जाए, मुझे कोई दोष नहीं, बाद में मैं अपने बेटी का विवाह इन्हीं के संग में कर दूंगा। गोविंदाय नमो नमः। रात भर विश्राम किए। सुबह हुआ, चहुदिश चिथई पूछ मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रातःकालीन बेला हुई, गुरुदेव के पूजन के लिए फल फूल लेने के लिए गए मेरे ठाकुर जी। फल तो सभी बगीचा में मिलता है के जुदा, और फूल भी मिलता है, दल भी मिलता है। दल के मतलब तुलसी दल। मन किसका मिलता है? कौन बगीचा मन मिलता है? बताओ, आपके गांव में मिलता है मन? एक बगीचा है मां जानकी, मनुजाहि राचू मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाए कहीं, श्रीमंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माँ जानकी गई थी गिरजा पूजन करने के लिए, और जैसे एक पुष्प चढ़ाए अब वो फूल आकर के माँ जानकी के आंचल में गिर गए। उसी समय एक सखी आकर के कहती, अरे सखी, जो नेत्र देखते हैं वो बोलते नहीं, जो मुख बोलता है वो देखता नहीं, और जो कान सुनता है वो न देखता है न बोलता है, क्या बताऊं वो इतने सुंदर है। माँ जानकी कहती, मैं जान गई, सर्वांग सुंदरी सीता राम सर्वांग सुंदरम, करो तुम अनुग्रहम नित्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। वो तो मेरे श्याम सुंदर हैं, कहे माँ जानकी। मगन प्रेम जब भयऊ भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। माला खिसक गई माँ जानकी के झोली में, माँ जानकी जान गई अब वही मुझे मिलेंगे। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खडाननि माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वपद विहारिणी। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही। माँ जानकी कहती हो, माँ भगवती आप तो जानते हो मेरे मनोरथ क्या है, जो सदा सभी भक्तों के उर मतलब हृदय पुर, हृदय रूपी घर में मंदिर में जो निवास करते हैं सभी के, वो मुझे पति के रूप में मिल जाए। धनुष टूटे तो उन्हीं से टूटे, नहीं तो उठे मत। माँ जानकी ने अड़ दिया। सुबह हुई, रात में गुरुदेव के चरण चाप रहे थे राम और लक्ष्मण। ओला कहते हैं कहना, लक्ष्मण कहते नहीं नहीं आप कहो ना। गुरुदेव कहते हैं हुआ क्या, क्यों खुसुर बुसुर करते हो। भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाहे, प्रभु सकोच भल प्रगट। ए गुरुदेव ए लक्ष्मण हना जनकपुरी ल देखूं के। अच्छा
गुरुदेव कहते बेटा देखने के लिए वही जाता है जिसके घर में दिखाने के लिए कुछ